ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 5 मई 2023। बाबा की मीठी मीठी मुरली हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले प्यार के सागर से बाबा की प्रेम भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूं, प्रेम के सागर की संतान हूं। आज मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे तुम रूप बसंत हो। रूप बसंत क्या होता है? आत्मा का रूप है ना, एक दिखती नहीं बट रूप तो है, और परमात्मा का भी रूप है। वो ज्ञान का सागर है, हम ज्ञान स्वरूप हैं। इसलिए बाबा ने कहा तुम आत्माएं ज्ञान की खुशबू फैलाने वाले हो। अब कब हम ज्ञान की खुशबू फैलाएंगे? जब परमात्मा की याद में रहेंगे। तो अब क्या करना, हमें ज्ञान रत्नों का बीज बोना है। अनेक आत्माओं को ज्ञान सुनाना है, तब तो हमारी तकदीर अच्छी बनेगी। नहीं तो तकदीर अच्छी नहीं बन सकती है। भारत की तकदीर अच्छी थी, लेकिन भारत की तकदीर में लकीर लग गई। अभी किसने लकीर लगाई? 5 विकारों रूपी रावण ने लगाई। अब बाबा कहता है तुम फिर से मुझे याद करके अपनी तकदीर को बना रहे हो। बाबा कहते हैं तुम बाप की सेना, बाप के घर की शोभा हो। कितना बड़ा सम्मान भगवान दे रहा है कि हम उसके घर की शोभा हैं। बाबा ने कहा मैं तुम माताओं का गुलाम हूं। आगे माताएं पतियों के गुलाम थे। देखिए भारतवर्ष की खास करके अगर बात कही जाए तो पत्नी को क्या समझते थे? भारतवासी पति गुलाम ही कहेंगे। अब तो बहुत अच्छी कंडीशन हुई बाबा आने के बाद। पहले तो कंडीशन बहुत खराब थी, क्योंकि पत्नी को क्या समझाया जाता था? हर लड़की को समझाया जाता था पति तुम्हारा परमेश्वर है, गुरु ईश्वर सब कुछ है। अब लौकिक पति परमेश्वर हो सकता है क्या? अब वो कैसा हो, मारे पीटे। बाबा कहता है ये इस समय की बात है। जब परम पिता परमात्मा इस सृष्टि पर आता है तो कहा जाता है पति परमेश्वर है। हर आत्मा उसको पति समझती है, तब वो परमेश्वर होता है। इसलिए उसके लिए गाया जाता है तुम्हें मातश्च पिता तुम्हें बंधुश्च सखा तुम्हें। फिर क्या हुआ? इसको हिंदू लोगों ने फिर इस लौकिक पति के लिए कह दिया। पतियों का पति तो एक ही है ना। तो बाबा कहते तुम सदा सौभाग्यशाली बनती हो। क्यों? अरे ये पति तो हमेशा अमर है ना, अमरनाथ है, नाम ही है उसका अमरनाथ। और वही अमरनाथ हमें अमरपुरी का मालिक बना रहा है। तो ऐसे पति को हमें कितना याद करना चाहिए जो हमें अमरपुरी का मालिक बनाता है। ऐसे पति को भूलने से रोना आना चाहिए। ऐसा है वो हमें चेकिंग करनी है। बाबा ने कहा तुम ऐसे पति को मुखड़ा देख के सदैव हर्षित होना चाहिए। देवताओं मुफक जैसे देवताओं का मुखड़ा क्या होता था? सदैव हर्षित रहता है। क्यों? क्योंकि बाबा ने संगम पर ऐसा हर्षित मुख खुश मिजाज बनाया था। बाबा कहते अभी पुरुषार्थ करना है ना, तब तो अविनाशी बनेंगे। सतयुग त्रेता में तो रोने की कोई बात ही नहीं। वहां तो हम महाराजा महारानी ही बनते हैं। बाबा ने कहा इस समय तुम वर्जन जो सुनते हो ना बाबा के, एक एक वाक्य लाखों रुपए का है। कितने वर्जन हम सुन रहे हैं इस समय, कितने भाग्यवान हैं। बाबा ने आज क्लियर कट कहा ना कि हर एक को क्या करना है, इन ज्ञान रत्नों का बीज बोना है। और बीज बोएंगे तो फसल निकलेगी। जैसे दुनिया में भी देखो, एक बीज बोते हैं तो कितना गुना धरती करके देती है ना। इसी प्रकार से जब हम ज्ञान के भी बीज बोते हैं तो कई गुना करके वो हमें वापस मिलता है।
तो हमें मेहनत करनी है। तो ऐसा बीज बोना है। बाबा ने कहा तुम सबको समझाओ कि तुम भी आत्मा हो, शरीर नहीं हो। क्योंकि आत्मा के नाम पर ही पाप आत्मा, पुण्य आत्मा, महान आत्मा, देव आत्मा। पाप परमात्मा नहीं होता, पुण्य परमात्मा नहीं होता, क्योंकि परमात्मा तो और प्योर है ही है। और ना ही परमात्मा सर्वव्यापी होता है। माया आकर के पाप आत्मा बनाती है और परमात्मा आकर के हमें पुण्य आत्मा बनाता है। तो पुण्य आत्मा और पाप आत्मा का खेल। दो युग सतयुग त्रेता हम पुण्य आत्मा रहते हैं और द्वापर कलयुग पाप आत्मा। और पाप आत्माओं की दुनिया को नरक और पुण्य आत्माओं की दुनिया को स्वर्ग कहा जाता है। सबको पुण्य आत्मा बनाने वाला एक ही परम पिता परमात्मा है। तो बाबा कितना प्यार से कहता तुम बच्चे इस बेहद के घर के श्रृंगार हो। अब हमें फिर करना क्या है? इस भारत का श्रृंगार करना है, वैकुंठ बनाना है। दुनिया में 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड दिखाते ना, बाबा कहते सबसे बड़ा वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड स्वर्ग है, जहाँ हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस सब कुछ रहता है। शुरू शुरू में कितने साक्षात्कार हुए, सबने देखा कैसे स्वर्ग होता है। बाबा कहते तुम्हारा साजन मैं हूं तो तुम सजनी क्यों रोती हो? क्योंकि साजन को भूल जाती हो तभी तो रोती हो। साजन को भूल जाना मतलब क्या? विदाई लेना उनसे। तो भूलना नहीं। बाबा कहते अम्मा मरे तो भी हलवा खाओ, बाबा मरे पापा मरे तो भी हलवा खाओ। कौन सा हलवा? वो हलवा खाने की बात नहीं, ज्ञान का हलवा खाओ, ज्ञान समझो। बाबा ने कहा वैसे भी ये सृष्टि तो बदलने वाली है ना। मोहरजीत राजा की भी कहानी सुनाई ना कई बार। मोहजीत मतलब दिखाते हैं, कहानी में ऐसे बताते हैं कि कोई बच्चा था तो उसकी परीक्षा लेने के लिए किसी ने कहा उस बच्चे से कि तुम गुम हो गए हो, घर वाले चिंता करते होंगे। तो बच्चे ने कहा नहीं कोई चिंता नहीं है। तो बोले मैं परीक्षा लूंगा। तो उसके कपड़े निकाले और खून में रंग करके घर वालों के पास ले गए, बाप के पास। तो बाप ने क्या कहा? आपसे कहा रे तुम्हारे बच्चे को किसी जंगली जानवर ने मार दिया है, उसके ये कपड़े हैं। बाप ने कहा कोई बात नहीं, इतने दिन मेरा साथ था। तो सोचा शायद माँ को मोह होगा, माँ को दिखाए। तो माँ ने को जब वो कपड़े दिखाया तो माँ बोली ठीक है, मैं यही समझती हूँ कि मेरे जितने बच्चे अब हैं इतने ही थे। बहन को दिखाया, बहन ने भी ऐसे कहा। तो कुल मिलाकर के किसी को मोह नहीं था, कहने का भाव अर्थ है। ऐसा कहानी है। तो सतयुग में कोई सब मोहजीत होते हैं। बाबा कहता है ये सब कहानियां तुमने जन जन अंतर सुनी, अब जो कुछ सुना वो भूल जाओ, केवल बाबा से सुनो। बाकी हियर नो इविल, सो नो, सी नो इविल, टाक नो इविल। तो 3 हो गए। गांधी के दिखाते हैं ना 3 मंत्र, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। भगवान कहता है 5, थिंक नो इविल, डू नो इविल। करो भी नहीं ना, नहीं तो दुनिया में बोलेगा करने के लिए तो भगवान ने मना नहीं किया। दुनिया में लोग कहते हैं ऋषि मुनि त्रिकालदर्शी थे। बाबा कहते नहीं, त्रिकालदर्शी तो तुम बच्चे हो। 84वां जन्म है ना। ऐसे नहीं कि ज्ञान के संस्कार दूसरे जन्म में रहेंगे, नहीं, ज्ञान तो प्राय लोप हो जाता है। फिर दुनिया में लोग और मनुष्य क्या कहते हैं? मनुष्य कहते हैं परमात्मा सर्वव्यापी। बाबा कहता नहीं। फिर मनुष्य क्या कहते हैं? कलयुग क्या दिया, आयु अभी 40,000 वर्ष पड़ी। बाबा कहते नहीं। तो दुनिया वालों ने कितना गपोड़े मार के अंधेरा कर दिया है। बाबा कहता है ऐसा कुछ नहीं है। अब बाबा समझाता है, मीठा बाबा, कि बहुत मीठे बनो। ईश्वरी दरबार में रहते हो, ईश्वर के बच्चे हो तो मीठे बनो, योग लगाओ। हर एक इस सृष्टि पर अपनी उंगली लगाएगा तो गोवर्धन पहाड़ की तरह से उठ जाएगा। दुनिया में हर कोई मनुष्य चाहता है कि शांति रहे। बाबा कहते हैं अगर शांति में रहना है तो आर्गन से डिटैच हो जाओ। जितने डिटैच होंगे उतना हम शांत रहेंगे।
लेकिन खाली डिटैच होके फायदा नहीं होगा। बाबा कहता मुझे याद करो तो फायदा होगा, तब भी कर्म विनाश होंगे। शांति तो कहाँ बाहर, कहाँ हमारे गले का हार है। आत्मा का स्वधर्म ही है शांति। परमधाम में रहते थे ना हम बाबा के साथ साइलेंस में, सूक्ष्मतर में आए तो मूवी में आए और यहाँ आए तो टाकी में आए, है ना। इन सब बातों का सबसे ज्यादा साक्षात्कार ब्रह्म बाबा ने किया, और मम्मा ने कोई भी साक्षात्कार नहीं किया तो भी तीखी गई। सोचो कितना निश्चय बुद्धि होगी मम्मा। बगैर ध्यान के कितने नंबर आगे ले लिया। तो बाबा कहता है तुम मुझे याद करो और अपने घर को याद करो, वहां जाना है तो उसको याद करो, क्योंकि वही पिता हमारा मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, सुप्रीम सोल है। अब ये पतित पुरानी दुनिया जाने वाली है, तो उसको याद करके कोई फायदा ही नहीं है ना। दुनिया में लोग कहते भी हैं, बाबा ने भी बताया कि मैं आता ही तब हूं जब मुझे ब्रह्मा के द्वारा देवी देवता धर्म की स्थापना करनी होती। इसलिए दुनिया में भी कहते हैं दुनिया किसने रची? ब्रह्मा ने रची, है ना। तो स्थापना होती, फिर शंकर द्वारा विनाश होता है, और फिर विष्णु द्वारा पालना होती है ना। आज भी दुनिया में देखो, बापू गांधी जी की जिन जिन लोगों ने मदद की इस मतलब अंग्रेजों को भगाने में, भारत को आजाद करने में, उनको स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बोला जाता है, उनको पेंशन मिलती है ना। तो ऐसे बाबा कहता है जो इस सृष्टि को परिवर्तन करने में मददगार बनेगा तो उनको क्या मिलेगी? कौन सी पेंशन मिलेगी? सतयुग में जाएगा। जो जाति याद करेंगे सूर्यवंशी बनेंगे, कम याद करेंगे तो चंद्रवंशी, नहीं तो प्रजा में दासी बनेंगे, है ना। योग बल से बाबा ने कहा कोई भी विश्व का मालिक बन सकता है। तो योग बल करना है, मेहनत करनी है हमें। बाबा ने कहा क्रिश्चियन को अगर इतना बल मिल जाए तो मालिक बन सकता है, परंतु ला नहीं। जैसे बंदर की कहानी सुनाते ना, दो बंदर, दो बिल्ले आपस में लड़े और बंदर ने माखन खा लिया। तो माखन किसको मिलता है? भारतवर्ष को। ये सब अच्छी तरह से समझना है। तो क्या करना है? आज का होमवर्क क्या है? एक तो रूप बसंत बन करके ज्ञान रत्नों का बीज बोते रहना है, हर समय हर सिद्ध मुख खुश मिजाज रहना है, रोना नहीं कभी भी, जीते जी सबसे छुट्टी ले लेनी है ना। किसी का भी चिंतन नहीं करना है, अपने शांति स्वधर्म में स्थित रहना बस। आज का बाबा का वरदान है यथार्थ श्रेष्ठ हैंडलिंग द्वारा सर्व की दुआएं प्राप्त करने वाले सर्व के स्नेही वो। बाबा कहते हैं जैसे बाप ने किसी भी बच्चे की कमजोरी को नहीं देखा, बाबा कभी किसी की कमजोरी को नहीं देखता है। हिम्मत बढ़ाई कि आप ही मेरे थे, मेरे हो और सदा मेरे रहोगे। तो हमें भी क्या करना? हर एक बच्चे को आगे बढ़ाना है, हर एक की विशेषता को देखो, संबंध संपर्क में आओ तो स्वतः आत्मिक प्यार हर आत्मा का ही मर्ज होगा, और बाप के साथ साथ सबके स्नेही सहयोगी बन जाएंगे। बाबा ने कहा जहाँ आत्मिक स्नेह है ना, वहाँ सदा सभी द्वारा सद्भावना सहयोग की भावना स्वतः ही दुआओं के रूप में प्राप्त होती है ना। और इसी को रूहानी यथार्थ हैंडलिंग कहा जाता है। वैसे तो सबको पता है रूहानी हैंडलिंग क्या होती है। स्लोगन है अपने श्रेष्ठ संकल्पों की एकाग्रता द्वारा अन्य आत्माओं की भटकती हुई बुद्धि को एकाग्र कर देना ही सच्ची सेवा है। सबकी भटकती हुई बुद्धि को एकाग्र कर दो। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं यथार्थ हैंडलिंग द्वारा सर्व की दुआएं प्राप्त करने वाली सर्व की स्नेही आत्मा हूं। रूप बसंत बनकर सदैव ज्ञान का बीज बोने वाली कोटों में कोई आत्मा हो। श्रेष्ठ संकल्पों की एकाग्रता के द्वारा अनेक भटकती हुई आत्माओं को एकाग्र कर उनकी सच्ची सेवा करने वाली रूहानी सेवाधारी हूं। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।